बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दिस इज़ वन ऑफ़ माई मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है सिरी का गोश्त। मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो कुछ लोग इसको नहीं भी लाइक करते, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए हलाल की हैं उनको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। अगर आप गाय का गोश्त खाते हो या भैंस का कुछ भी, तो उसमें जो पाए हैं उनका अलग आपको फ्लेवर मिलता है, सिरी का अलग होता है और कलेजी का अलग होता है और दूसरे जो आम मीट होता है उसका टेस्ट अलग होता है। तो हर एक को एंजॉय किया कीजिए, हर एक का अपना बेनिफिट होता है और हर एक का अपना अलग से फ्लेवर होता है, तो आप इसको ज़रूर खाया कीजिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मैंने ली है 1 किलो बीफ की सिरी का गोश्त लिया है, 1 किलो। उसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया है और वॉश करने के बाद मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। आपने धोना इसको अच्छे तरीके से है ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो सके। और इसको पहले मैंने बास्केट में रख दिया था, पानी सारा ड्रेन हो चुका है। और उसके बाद मैं कुकर लूँगी और उसमें डाल दूँगी सिरी का गोश्त जो है 1 किलो। तो इसको डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 अदर टमाटर जिनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था और उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप मोटा भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और एक पोथी लहसुन की थी जिसमें 8-10 जवे थे, वो मैं साबुत ही डाल रही हूँ। तो ये डाल देने हैं हमने। इसके बाद डालना है प्याज, और प्याज भी मैंने 2 अदर लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो आपने इसको भी रफली चॉप करके डाल देना है। अब खड़े मसाले की बारी है। तो इसमें 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 1 से 2 लौंग डालें क्योंकि इनका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा नहीं डालने लौंग। 8 से 10 ब्लैक पेपर डाल दी है साबुत ही। और मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला, हाफ़ टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी का पाउडर। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, यानी 1 टेबल स्पून, 2 से 3 हरी मिर्चें, और पानी हाफ़ लीटर डाला और इसको 25 मिनट मैंने प्रेशर कुक किया है। और 25 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आपके पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, क्योंकि पानी मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला था और सिरी का गोश्त गल चुका है। आपने मेक श्योर करना है कि गोश्त गल जाए और पानी ड्राई हो जाए। तो आप इसको कुकर में भी भून लें या फिर अलग पॉट में निकाल लें। तो मैंने अब डाल दिया इसके अंदर हाफ़ कप घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल या घी हमने नहीं डालना क्योंकि बीफ वगैरह में अपना भी थोड़ा फ़ैट होता है। तो ये मैंने डाल दिया 2 कुकिंग स्पून भर के, ये हाफ़ कप बनता है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल यूज़ कीजिएगा, घी यूज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो मैंने डाल दिया इसमें घी और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और 7 से 8 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक हम इसकी भुनाई ज़रूर करेंगे, बहुत अच्छे से फ्लेवर के लिए। और ये जो मसाला इसके अंदर था वो भी मैश हो जाएगा इस तरीके से। और आपने चेक कर लेना है कि इसके पीसेस गले हुए हैं या नहीं। तो 5 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। उसमें अब मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून फुल ज़ीरा पाउडर, क्रश किया हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं है। और धनिया पाउडर में मैं इतना ही डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। तो इन चीज़ों से बहुत ही अच्छा अरोमा आता है आपके किसी भी डिश में। तो इसको मैंने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा हमें भुनाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसकी अच्छे से 5-7 मिनट, 8 मिनट तक भुनाई कर चुके हैं। तो इसको बस मिक्स करेंगे थोड़ा सा ज़ीरे और धनिए के साथ, और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी को। और ये देखिए आपके इसमें कोई भी मसाला आपको नज़र नहीं आ रहा। ये तकरीबन 7-8 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। भूनना आपने अच्छे तरीके से है। इसका कलर ही जो है वो बता रहा है कि भुन चुका है और घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो हमने अब डाल देना है इसके अंदर पानी, और मैंने डाला है 3 गिलास पानी। अगर आप ड्राई बना रहे हैं तो पानी ऐड नहीं कीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा शोरबा पसंद है तो मैंने इसलिए इसमें पानी डाला है। और आपने फ़ैट भी ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, क्योंकि जब आप पानी डालोगे तो वो फ़ैट सारा ऊपर आ जाएगा, आपकी डिश बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगी, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने 3 गिलास पानी डाला, थोड़ा सा इसको मिक्स किया और उसको कवर कर देना है हमने तकरीबन 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर हम आंच तेज़ रखेंगे तो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो हमने इसको 20-25 मिनट के बाद खोला है। इसको मैंने चेक किया है तो ये बिल्कुल डन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं मेथी का पाउडर। मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, सॉरी मैंने टेबल स्पून बोल दिया था।
तो ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद जब इसकी खुशबू आएगी तो आपका ज़रूर दिल करेगा इसको फटाफट से खाया जाए। और ये हमारी डिश बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। इसमें आप धनिया डालिए और हरी मिर्चें डालिए और उसको सर्व कीजिए। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, आप इसको चेक कर लीजिए। इसमें बिल्कुल जो मीट के पीसीज हैं वो बिल्कुल अच्छे से गले हुए हैं और ये बिल्कुल ठीक सा इसका शोरबा रेडी है। अगर आप इसको थिक करना चाहें या पतला रखना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और मैंने इसमें डाल दी हैं 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसका अरोमा जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, ज़रूर डालिएगा। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। ये देखिए मैंने बाउल में निकाल लिया है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहा है। और आप ज़रूर इस तरह से बना के खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत डिलीशियस, ईजी और झटपट सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।